जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नाम के एक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। इन दोनों के 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक पुत्री थी। जब 7 पुत्र और पुत्री युवा अवस्था में आए तो देवस्वामी ने सबसे पहले पुत्री के विवाह करवाने का मन बनाया। इसके लिए देवस्वामी ने सबसे पहले छोटे पुत्र के पास बेटी की कुंडली दी और उसे किसी योग्य पंडित से दिखलाने के लिए कहा। छोटे पुत्र ने ऐसा ही किया। वह अपनी बहन गुणवती की कुंडली एक विद्वान ज्योतिष के पास ले गया। ज्योतिष आचार्य ने भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी से व्यथित होकर देवस्वामी ने एक स्वामी से सलाह ली। तब स्वामी ने कहा कि सिंघल नामक द्वीप पर सोमा धोबिन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। अगर वो गुणवती के विवाह से पूर्व घर आकर पूजा करके और अपना आशीर्वाद गुणवती को दे तो दोष दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर देवस्वामी ने अपनी पुत्री और छोटे पुत्र को सिंघल द्वीप पर भेज दिया। गुणवती और उसका छोटा भाई यात्रा के दौरान विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास विश्राम कर रहे थे। इसी पीपल के पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गुणवती और उसका भाई पेड़ के नीचे थे तो गिद्ध के घोंसले में केवल उसके बच्चे थे। गिद्ध के बच्चों ने भाई बहनों के वार्तालाप को सुना और यह भी जाना कि वो सिंघल द्वीप पर जाने की बात कर रहे हैं और रास्ते का उन्हें ठीक से पता नहीं है। शाम के समय जब गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया तो बच्चों ने पूरी बात गिद्ध को बताई। यह जानकर गिद्ध ने बच्चों को भोजन करवाया और दोनों भाई बहनों की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद गिद्ध की मदद से दोनों भाई सिंघल द्वीप में पहुंचे। गुणवती और उसका भाई छुपकर सोमा धोबिन के पास रहने लगे। सोमा धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुणवती रोज सुबह सोमा धोबिन का आंगन लीप दिया करती थी। हालांकि इस बारे में सोबन धोबी को कुछ पता नहीं था। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से जानने की कोशिश की कि सुबह के समय कौन घर में लिपाई कर देता है। बहुओं ने प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोल दिया कि हमारे अलावा ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबिन जानती थी कि ये उनकी बहुओं का काम नहीं है। सच जानने के लिए कि कौन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है, सोमा धोबिन पूरी रात नहीं सोई। भोर के समय सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन की लिपाई कर रही है। सोमा दौड़कर गुणवती के निकट आ गई और पूछा कि तुम मेरे आंगन की लिपाई क्यों कर रही हो। गुणवती ने इसके बाद सारी बात सोमा को बताई। सोमा धोबिन ने गुणवती की बात को सुनकर कहा कि तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए मैं अवश्य तुम्हारे घर चलूंगी। इसके बाद सोमा धोबिन दोनों भाई बहनों के साथ गुणवती के घर पहुंची
और वहां जाकर उसने पूजन किया। लेकिन विधि का विधान टल नहीं सकता, इसलिए गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोमा धोबिन ने अपने पुण्य गुणवती को दान स्वरूप दे दिए, जिसके बाद गुणवती का पति मृत्यु की गोद से निकलकर जीवित हो गया। पुण्य की कमी होने के कारण सोमा के पति और बेटे का देहांत हो गया। हालांकि सोमा ने अपने घर से निकलने से पहले अपनी बहुओं को सख्त निर्देश दिया था कि जब तक मैं घर ना लौटूं तब तक पति और बेटे को कुछ भी हो जाए उनके शरीर को संभाल कर रखना। सोमा धोबिन की बहुओं ने सास के निर्देशों का पालन किया और बेटे और पति के शरीर को संभाल कर रखा। वहीं सोमा ने सिंघल द्वीप पहुंचने से पहले रास्ते में ही एक वट वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार पेड़ की परिक्रमा पूरी की। ऐसा करने से सोमा धोबिन को पुण्य की पुनः प्राप्ति हुई। जब सोमा धोबिन घर पहुंची तो उसके पुण्य के प्रताप से बेटे और पति पुनः जीवित हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। इति श्री मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म के प्रमुख 30 त्योहारों में बड़ा महत्व है। माघ माह में आने वाली मौनी अमावस्या को माघी या माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, पितरों का पूजन करते हैं और स्नान दान करते हैं। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई, जिसके कारण अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ में महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान करना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है।
इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसीलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकाले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों का पूजन का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीपदान करें। इस दिन जिसके लिए व्रत करना संभव ना हो, वे मीठा भोजन करें। इस तरह से मौनी अमावस्या व्रत कथा एवं महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।